नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। प्रथम प्रश्न है सागर भाग्योदय मध्य प्रदेश से शिल्पी अमरदीप जैन का। वो कह रहे हैं कि गुरुदेव, यह प्रश्न मेरी छोटी बेटी का है जो 8 साल की है। वह पूछ रही कि किसी भी मंत्र, किसी भी जाप या भावना योग हो, सबकी शुरुआत ओम से ही क्यों होती है? हाँ, ओम से ही क्यों होती है सब कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, ओम को एक अजपा जप कहा जाता है। ये प्रणवनाद है, परमेष्टि का द्योतक है, 3 लोक का द्योतक है, द्वादशांग का प्रतीक है। इसलिए ओम को हम प्रमुखता से ध्यान देते हैं। ये हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से कुणाइटन ट्रस्टी प्रियंका वरुण जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, मनुष्य अपने बच्चों से, पोता पोतियों से बहुत प्रेम करता है। जैसा गुरुदेव आपने बताया कि पानी का व्यय करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी का अभाव होगा। एक तरफ तो हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ी हमारे प्रति क्या कलुषित परिणाम नहीं रखेगी? शहर में उपयोग के समय नालों का बहना, गांवों में टूटे हुए सरकारी नलों से बहता पानी देखने को मिलता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। गुरुदेव मार्गदर्शन दें कि इस संबंध में हम लोग को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सलामत रहे तो हमें अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए और प्रकृति के संरक्षण में आगे आना चाहिए। प्रकृति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या खिलवाड़ की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे, अन्यथा हमें कुछ भी अर्जित नहीं होगा। ये समझदारी हमारी होनी चाहिए। यदि आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए जो हमें विरासत में मिला है उसे आने वाली पीढ़ी तक सहजता से इसी रूप में यथावत पहुंचाना हमारी जवाबदारी है। पूज्य गुरुदेव, सागर से मानसी जैन कह रही हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मुझे जिंदगी की मैं आदतें बदल लूँ। मुझे जिंदगी की आदतों को बदल लूँ। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा मैं खुद के साथ चल लूँ। कोशिश करती हूँ, परंतु कई बार लोगों के क्रिटिसिज्म के कारण अपने डिसीजन पर संदेह करने लगती हूँ। आप कुछ ऐसा निर्देशन दीजिए जिससे हम अपने डिसीजन पर दृढ़ रहें और अपनी डेस्टिनी डिटरमाइन करें। लोगों के डिसीजन से हम अपने डिसीजन को न बदलें। अगर आप अपने निर्णय को लोगों के से प्रभावित रखोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा मनोभाव आपके मन में जगह है अपने आदतों को बदलने का। आपने डिसीजन तो लिया है पर अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को ठीक बनाना चाहते हैं, तो अपने डिसीजन के साथ डिटर्मिनेशन बनाएं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसके प्रति अपना पूरा डिवोशन होना चाहिए। मैंने अगर सही निर्णय लिया है और ले लिया है तो फिर मुझे दूसरों की कोई परवाह ही नहीं करनी। मेरा निर्णय है, मैंने अपने लिए लिया है, सोच समझ कर लिया है, तो अब मैं अपने निर्णय को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत हिसाब से अपना काम करूंगा। ऐसी सोच आप बना करके चलोगे तभी आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाओगे। और इस प्रकार की सोच के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी और कभी भी हासिल नहीं कर सके। पूज्य गुरुजी, वो बंडा सागर से अक्षय जैन कह रहे हैं, महाराज जी अगर लक्ष्य प्राप्ति
कि कमांड को भावना योग में जोड़ना है तो किस कमांड के बाद जोड़ें, और क्या भावना योग सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना स्नान किए कर सकते हैं? भावना योग कभी भी कर सकते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में करे बहुत अच्छी बात है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। स्नान करके करे तो और अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे अनुकूलता नहीं है तो आप अन्य रूप में भी कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कमांड देना है भावना योग के क्रम में, जब हम अपना प्रतिक्रमण कर लेते हैं, सबसे क्षमा याचना कर लेते हैं, और अपने जीवन के लिए जब हम कुछ कमांड देते हैं, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, उसके बाद मुझे लक्ष्य पाना है, ये कमांड आप दे सकते हैं। दिया भी है, आप उसके अनुरूप आगे बढ़ें। तो गुरुदेव सिंगापुर से माही, अब जैन हैं क्या लिखा नहीं इन्होंने, माही जी हैं, कह रही हैं गुरुदेव आपका समाधान लगता है जैसे मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। दिनांक 10 सितंबर पर आपके मुख से आपके विद्यासागर जी वाला प्रसंग सुनकर आपके गुरु के प्रति प्रेम को मैं यहाँ तक महसूस कर पा रही हूँ। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, क्या एम्बिशियस होना अच्छा है या बुरा है? दूसरी जिज्ञासा है, फोकस का क्या अर्थ है, हम उसकी पराकाष्ठा कैसे प्राप्त करें? और तीसरी जिज्ञासा है, सही शंका कैसे उत्पन्न करें? देखिए, एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, ओवर एम्बिशियस होना अच्छा नहीं। हम महत्वाकांक्षाएं रखें, लेकिन कुंठित महत्वाकांक्षा से बचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल कल्पना लोक के उड़ान में उड़ने की कोशिश करते हैं, और अपनी इसी महत्वाकांक्षा से पीड़ित होकर वे अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं। महत्वाकांक्षा हो, जीवन को आगे बढ़ाने की भावना मन में हो, उससे प्रेरणा जगती, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा न हो कि वही आपके जीवन का बोझ बन जाए। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा वो अहमन्यता को जन्म देती है और उसके साथ अन्य अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इससे अपने आप को बचाना चाहिए। आपने पूछा है फोकस का मतलब क्या है और इसकी पराकाष्ठा पर कैसे पहुंचे। फोकस का तात्पर्य एकाग्रता, तल्लीनता से। हमें जो भी करना है हम उस कार्य के लिए एकाग्र हों, तत्परता के साथ कार्य करें। आपने पूछा उसकी पराकाष्ठा के लिए क्या करें। एक भावना भाए कि मुझे जो भी करना है डूब कर करना है, तल्लीन होकर करना है, और जिस समय जो करूं वही करना है। मल्टीटास्किंग से बचिए और जो भी काम कीजिए उसे पूरी अभिरुचि के साथ कीजिए, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ कीजिए। आपकी अगर रुचि जगेगी तभी आप सही फोकस बना पाएंगे। रुचि के अभाव में सच्चा फोकस नहीं बन पाता। तो आप रुचिपूर्वक कार्य करें, पूर्ण रुचि के साथ करें, आपका फोकस बढ़ेगा। धीरे 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 आप आगे बढ़ पाएंगे। भावना योग आपको इसमें बहुत मददगार बन सकता है। सवाल पूछा है सही शंका कैसे करें। चीज़ों को सही ढंग से देखने की और सही ढंग से समझने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आपके मन में अपने आप सही शंका उभरने लगेगी, फिर अतिरिक्त कुछ करने और कहने की आवश्यकता नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड से श्री सुशील शोभा पांड्या कह रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक देव गुरुदेव, कि आज आपने सुबह आचार्य श्री के हाइकू पर कहा कि एक दिशा में सूर्योदय होने से 10 दिशा खुश हो जाती है, पर दिशा तो 4 होती है, 10 दिशा कौन सी होती है समाधान करने के बाद? दिशा 4 नहीं होती, 4 तो मुख्य दिशा है, पर दिशा 10 होती। 4 दिशा, 4 विदिशा, एक ऊपर ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा। 4 तो हम व्यवहार में कहते हैं,
पर 10 दिक बोलते हैं ना, 10 दिशाओं में हम आगे बढ़े तो ये दिशा, विदिशा, ऊर्ध दिशा और अधो दिशा मिला करके 10 दिशा। बहुत अच्छा उन्होंने पूछ लिया। बहुतों के मन में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि लोग इन सब चीज़ों के प्रति आजकल कम ध्यान देते हैं। दिशाएं 10 हैं। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से काजल कौशल जैन कह रही हैं, गुरुदेव भारत में लगातार डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि जब कोई हमें मेंटली या फिजिकली एब्यूज करे तो उसको कर्मों का उदय मानकर सह लेना चाहिए। गुरुवर, अगर बात की शुरुआत के स्टेज पे हैं, यदि हम आवाज़ उठा लें तो ना तो इसके कारण सुसाइड होंगे और न ही क्राइम्स। कृपया समाधान करें। देखिए, मैंने जो बात कही वो ये नहीं कहा कि आप जो कुछ भी हो, आपके ऊपर कितना भी जुल्म हो, आप चुपचाप बैठे रहो। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, छोटी मोटी बातों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करें। यदि मेरे अंदर ऐसी सोच बन जाए, ऐसी क्षमता विकसित हो जाए, इतनी सकारात्मकता विकसित हो जाए, तो कोई कुछ भी कहेगा, मेरा मन उससे प्रभावित ही नहीं होगा। मैं उसे हल्के में लूँगा। और जब मैं उन बातों से प्रभावित ही नहीं होऊंगा, मेरे अंदर सहजता बनी रहेगी, तो फिर ये बातें मेरी मानसिक अशांति के कारण नहीं बनेंगे। फिर सुसाइड की बात तो बहुत दूर है। लेकिन लोग ऐसी बातें हैं जो सह भी नहीं पा रहे और कह भी नहीं पा रहे, उनकी स्थिति भयानक होती है। छोटी मोटी बातों को पचाने की ताकत विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति के साथ 2 बातें, एक है भाव और दूसरा है बर्ताव। कई बार लोगों का भाव अच्छा होता है, बर्ताव खराब। कई बार लोगों का बर्ताव अच्छा होता है, भाव खराब। घर परिवार में हमें बर्ताव के साथ साथ भाव को प्रमुखता से देखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अगर हम अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करेंगे तो दिनों दिन कलह और बढ़ेगी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करें। लेकिन हाँ, यदि सामने वाला पूरी तरह क्रूरता और अमानवीयता के स्तर पर उतरता है तो और आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो आप प्रतिवाद कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देख लेना चाहिए कि प्रतिवाद करने का क्या परिणाम है और चुप रहने का क्या मजा है। एक बार बहन जी एक मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा, महाराज हमारे साहब ऑफिस जाते हैं और 2-4 बातें सुना देते हैं। कुछ दिनों तक तो मैं सहती रही, चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं अब 2-4 बातें मैं भी उन्हें सुना देती। कहाँ तक सहन करूं इसे महाराज? महाराज ऐसा करना गलत है क्या? मैंने उनसे पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे श्रीमान आकर तुम्हें 2-4 बातें सुनाते थे और आप चुपचाप सह लेती थी, तब क्या होता था? और जब से आपने जवाब देना शुरू कर दिया तब क्या होता है? बोला, महाराज पहले वो चिल्लाते थे, बड़बड़ाते थे, मैं चुपचाप रहती थी, मामला वहीं रफा दफा हो जाता था। अब मैं बोलती हूँ तो रात भर शीत युद्ध चलता है। हमारे आप तय करो आपको क्या करना है, आप खुद में तय कर लो कि क्या सही है। निश्चित डोमेस्टिक वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आज टॉलरेंस भी दिनों दिन कम हो रही है। छोटी छोटी बातों को हम वायलेंस के रूप में ले रहे हैं और
प्रतिवाद कर रहे हैं। प्रतिवाद सॉल्यूशन नहीं है, संवाद में सॉल्यूशन है। तो संवाद विकसित कीजिए। ये स्थितियां ही नहीं आनी चाहिए। आज इसके बड़े भयानक परिणाम हैं। आज छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयां कर देते हैं और जीवन तहस नहस हो जाता है। मेरे एक परिचित है अमेरिका में, पति पत्नी और 16 साल का बेटा, तीनों पति पत्नी में कुछ अनबन खटपट हुई, पत्नी ने रिपोर्ट कर दी, पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता, बेटा कहता हमें तुम दोनों के साथ नहीं रहना, वो अलग रहता है। ऐसी जिंदगी का क्या अर्थ होगा? जीवन में बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, पचानी पड़ती है। और मैं हमेशा कहता हूं जो सहन करता है वो समर्थ बनता है। माना किसी के साथ हिंसक व्यवहार नहीं होना चाहिए, पर यदि कोई ऐसा कर बैठता है तो हम उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, रिश्ते को खंडित करने का प्रयास न हो। ये प्रयास हमारा होना चाहिए और भावनात्मक दृष्टि से चीज़ों को समझकर अपने रिश्तों में सकारात्मकता को बनाने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद प्रभा जैन कह रही हैं, गुरुदेव हम हमेशा जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, पर मन को कैसे समझाएं कि गलत न हो। और यह भी जानते हैं गुरुदेव कि परेड में अबाउट टर्न बोलने पर आगे वाला तुरंत पीछे हो जाता है और पीछे वाला आगे। 1 सेकंड में घमंड टूट जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। कृपया इससे बाहर आने का रास्ता बताएं। बिल्कुल ठीक बात कही। सही क्या गलत क्या ये जानने के बाद भी हम सही को अपना क्यों नहीं पाते? प्रश्न का पहला पक्ष है। देखिए, हम जानते तो सब हैं, पर केवल जानने मात्र से काम नहीं होता। जो हम जानते हैं वो हमारे अंतर मन में उतरना चाहिए। गलत गलत है, सही सही है, ये बात अंदर में बैठनी चाहिए। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। कई बातें ऐसी होती हैं जो आपके मन पर बेहद असर करती है, माने मन में उतर जाती है। आप उसके बिना नहीं रह पाते। जो बात आपके मन में उतर गई, आप उसके बिना नहीं रह पाते। आप उसे पाने की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। समझ लो किसी को किसी से प्रेम है, किसी का दिल लग गया, तो 24 घंटे उसकी धुन उसी में होती है ना? ये तो मनुष्यों की बात अलग है, पशुओं में भी होती। कल मुझे एक क्लिप दिखाया नवीन भाई ने। एक गाय को एक किसान ने बेचा। देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा वो क्लिप आप लोगों ने भी देखा होगा। गाय को एक किसान ने बेचा और उसे एक गाड़ी पर बिठा करके ले जाने लगे खरीदार ने। उसके घर में एक सांड भी था। वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े, बड़ी तेज गति से दौड़े। गाड़ी लगभग 15 किलोमीटर से कम की स्पीड में नहीं होगी, 20 भी हो सकती है। वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े, गाड़ी के आगे आ जाए, गाड़ी रुके। अंततः गाड़ी वाले को हार माननी पड़ी, गाड़ी रोकी और वो बिल्कुल ऐसे कि भाई मेरे प्रेमी को आजाद करो, मेरी प्रिया को आजाद करो। अंततः किसान ने उस गाय को छोड़ा और कहते दोनों की शादी करा दी गई। यह एक अनोखा दृश्य है, बाकायदा रस्म की गई शादी की। तो ये प्रेम है।
मनुष्यों का तो हमने हमेशा सुना, पशुओं के प्रेम की एक गजब मिसाल है वो, कल ही मुझे दिखाया। तो ये अद्भुत है। खैर, मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूं कि अगर किसी से प्रेम है तो हमारे मन में बैठ जाता है और उसके बिना चैन नहीं पड़ती। पड़ती क्या? हर पल उसी का ध्यान, हर पल उसी का चिंतन, हर पल उसी की चर्चा, हर पल उसी का नाम सुहाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कल तक आपका बड़ा अजीज था और किसी कारण से वो आपके मन से उतर जाए, व्यक्ति भी या वस्तु भी, तो फिर कभी उसकी तरफ देखने की इच्छा होती है? होती है क्या? नहीं होती ना। नाम भी पसंद नहीं आता भैया, नहीं, अब हमारे मन से उतर गया, उधर ध्यान ही नहीं जाना। तो सही क्या गलत क्या जानने से काम नहीं होगा। सही को मन में उतारना है और गलत को मन से उतारना है। क्या कहा? जो सही लगे उसे मन में उतारो और जो गलत लगे उसे मन से उतारो। अभी तो बुद्धि से कहते ये सही ये गलत, कुछ नहीं होगा। ये आवाज हृदय की होनी चाहिए। एक बार हृदय में बात बैठ गई कि ये सही तो बस उधर की ही लगन और ये गलत तो उधर देखना ही नहीं। तो क्या करना है? सही और गलत को जानना है या सही को मन में उतारना है और गलत को मन से उतारना है? इनके प्रश्न का दूसरा भाग क्या था? ये गुरुदेव परेड में, हाँ, परेड में बस एक बार पीछे मुड़ बोला तो आगे वाले को पीछे होते 1 मिनट की देर नहीं लगती, 1 पल की देर नहीं। एक कमांड में पीछे वाला सबसे आगे और आगे वाला सबसे पीछे। रोज आप देखते हैं। बस ये समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। एक कमांड में तुम कहां से कहां पहुंच जाओ पता नहीं, कब कर्म की कैसी कमांड हो जाए। इसलिए मनुष्य को कभी अपनी उपलब्धियों का अभिमान नहीं करना चाहिए और अभाव में दीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। इन दोनों से ऊपर उठकर जीने का अभ्यास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोधरा गुजरात से अशोक कुमार पूरन चंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, धन के कार्य करने की सीमा है, तन के भी कार्य करने की सीमा है, क्या मन के भी कार्य करने की कोई सीमा है? यदि है तो क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। धन की और तन की सीमा को हम जानते हैं। मन असीम है, उसके विषय असीम है, वो सब तरफ भागता है। पूछा है मन की भी कोई सीमा है क्या, और यदि सीमा है तो वो क्या है? मन की एक ही सीमा है कि वो किसी भी कार्य में एक समय से ज्यादा नहीं टिकता। मन की ये सीमा भी है, मन की ये दुर्बलता भी है। किसी भी विषय में मन अगर टिक जाए तो फिर मन मन ही नहीं रहे, वो टिकता ही नहीं। उसे हर पल नया 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 चाहिए, बदलाव चाहिए। टिक पाना मन की सीमा से बाहर है। अगर हमने मन को टिकाने की सामर्थ्य विकसित कर ली तो उसी समय हम इसी मन से अपने भीतर अनंत को प्रकट करने में समर्थ हो सकते हैं।
एक अंतर मुहूर्त तक मन यदि टिक जाए, पूरी तरह से स्थिर हो जाए, केवल अज्ञान हो जाए। दूसरी बात, हमारे मन की एक सीमा और है कि वो प्रायः मूर्त के पीछे भागता है, अमूर्त की तरफ जाने में वो पिछड़ता है। यदि मन को मूर्त से अमूर्त की ओर मोड़कर उस पर रोक दिया जाए तो जीवन निहाल हो जाए। लेकिन उस घड़ी फिर मन बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी अंतिम सीमा समाप्त और हम मन के पार ज्ञान की भूमिका में आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सिंगापुर से ही श्री विवेक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने का क्रम क्या है। जैसा कि मैंने प्रवचनों में सुना है कि यह केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में बनती है, तो गुरुदेव वह स्टार्टिंग है या एंडिंग? दूसरी बात कह रहे हैं, रावण को प्रभु भक्ति करते समय और कृष्ण जी को वैयावृत्ति के फलस्वरूप यह बंधी या बंधेगी, इसमें केवली के पादमूल पहले मिले या बाद में? पहले भावना भाई या पहले केवली भगवान के पादमूल मिले? मेरी शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सामान्य से हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में प्रारंभ होता है। क्या होता है? प्रारंभ। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसे कर्म है, ऐसा कर्म है जो एक बार बंधती है तो निरंतर बंधते ही रहती है। कब तक? जब तक कि ध्यान में मग्न होकर ऊपर की भूमिकाओं में यानी छपक श्रेणी में न चढ़ जाए। तीर्थंकर प्रकृति बंधती है और इस तीर्थंकर प्रकृति के प्रताप से तीर्थंकरत्व की हैसियत प्रकट होती है। लेकिन बाहर में तो केवली शुद्ध केवली का पादमूल है, अंदर में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं। उन भावनाओं में सबसे प्रमुख है दर्शन विशुद्धि। जगत कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन, इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, हो सकता है। तो जब प्रारंभ करे केवली भगवान के चरणों में या शुद्ध केवली प्रभु के चरणों में इस तरह की भावना भाएं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 2 उदाहरण देके सवाल किए रावण और श्री कृष्ण के। रावण ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति जरूर की, पर अभी उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। अभी उसे 2 भाव और लेने हैं। आगामी भावों में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में समर्थ होगा, उसे वहाँ देखेंगे। श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भगवान नेमिनाथ के चरणों में किया है और उन्होंने औषधि दान और वैयावृत्त का कार्य किया। ये उनके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और नारायण तो वो थे ही, निकट भव्य जीव थे। तो आगामी 24 के 16वें तीर्थंकर के रूप में श्री कृष्ण प्रकट होंगे और इस धरती पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। तो तीर्थंकर प्रकृति केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही बंधती है। इसकी शुरुआत उनके चरणों में ही होती है, 16 कारण भावना से होती है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से महक जैन पूछ रहे हैं, अगर हमने किसी अजैन बच्चे को गोद लिया है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है और वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, तो क्या हम उसे जैन देव दर्शन विधि से जैन बना सकते हैं क्या? और अगर ऐसा हो सकता है तो उसके पश्चात तो बच्चा अभिषेक आदि कार्यों में भाग ले सकता है क्या? और जैन धर्म के अनुसार गोद लेना उचित है या नहीं?
देखिए, हमारे यहाँ गोद लेने के लिए छोटे बच्चे को अज्ञात कुलशील वाला हो तो भी ले सकते हैं। अगर वो बड़ा हो गया है, उसमें उतनी समझ आ गई है, तो उसके आगे पीछे की पृष्ठभूमि को देख करके ही विचार करना चाहिए। किसी को जबरदस्ती धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब उसमें देखना ये पड़ेगा कि वो व्यक्ति खुद जैन धर्म के अनुपालन के प्रति कितनी अभिरुचि रखता है। यदि वो विधिवत जैन धर्म की दीक्षा लेने को तैयार है तो बात अलग है। आजकल तो एक परंपरा ये भी चली है कि लड़का लड़की को आपस में शादी करना है, विधर्म विवाह है, तो चलो गोद ले लो फिर शादी कर लो। तो ये तो ऐसे ही कि दूसरी शादी करनी है तो इस्लाम कबूल लो फिर शादी कर लो। तो चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि को समझ करके ही कार्य करना चाहिए, बिना समझे हुए नहीं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई जोगेश्वरी से प्रियंका मितेश वगेरिया। गुरुदेव, मैं आप आज संकल्प सावधान में पहली बार आपकी वाणी से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या हमें उन कर्मों का फल दूसरे जन्मों में भी भोगना पड़ता है? और कार्मिक सिद्धांत को लेकर स्वर्ग, नरक, तिर्यंश, निगोद इत्यादि के बारे में हमारे शास्त्रों और धर्म में हर जगह चर्चा की गई है। क्या यह सभी सत्य है? देखिए, जहाँ तक कर्मों के फल का संबंध है, हमारे कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कालांतर में भी। आज जो हम भोग रहे हैं अपने वर्तमान कालिक कर्मों का फल भी भोग रहे हैं और अतीत के जन्मों का भी। महाराज, ये कैसे है, इसको थोड़ा समझिए। हम कोई भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं, हमें उसी समय उसका एक फल मिलता है। जैसे अच्छा कर्म किए, कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, सपोज किसी भूखे को आपने 100 रुपये का दान दिया, आपको क्या फीलिंग होती है? प्रसन्नता की अनुभूति। क्यों? दान दिया है, एक अच्छा कर्म किया है, इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति हुई। ये प्रसन्नता दान देने के कितने मिनट बाद आती है? तत्क्षण। आपने अभी दान दिया, अभी प्रसन्नता आई, ये शुभ कर्म का फल है ना? तुरंत मिला कि नहीं? और मान लो किसी ने किसी की जेब से पैसे निकाल दिए, कुशलता से अपने जेब में रख भी लिए, लेकिन मन में खटका आता है कि नहीं, कहीं उसको पता न लगे, कहीं वो देख न ले। आया? ये खटका कब आता है? निकालते ही आता है ना। क्यों आया? क्योंकि आपने चोरी की है। चोरी करना बुरा कर्म है। दान दिया, अच्छा कर्म किया, मन में तत्क्षण प्रसन्नता की अनुभूति हुई, और चोरी की, बुरा कर्म किया, मन में तुरंत शंका आई। यही तो इन दोनों का प्रत्यक्ष फल है। तुरंत मिला कि नहीं मिला? देन एंड देयर। हाँ, आज हमारा जो शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारे संस्कार है, हमारे परिवार परिजन, हमारा स्वास्थ्य, ये सब चीजें, ये हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये जो कुछ भी भौतिक निर्माण है, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, वो अतीत जन्मों के कर्म से है। इनमें से कुछ को हम और बढ़ा भी लेते हैं, कुछ को घटा भी लेते हैं। वो हमारे पुरुषार्थ से घटता है।
जैसे एक व्यक्ति जन्म से एक करोड़पति के घर जन्मा, तो जन्म के दिन से ही वो करोड़पति हो गया। ये उसके पूर्व के पुण्यों का प्रतिफल है। और एक व्यक्ति एक भिखारी के घर जन्मा, तो जन्म से भिखारी हुआ, ये उसके पूर्वोपार्जित पाप का फल है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति के घर में जन्मने वाला जीवन भर करोड़पति ही बना रहे और भिखारी के घर जन्म लेने वाला पूरा जीवन भीख ही मांगता रहे। ये भी देखने में आता है कि कई करोड़पति रोडपति बन जाते हैं। क्यों? अपनी करतूतों के कारण। ये इनके इस जन्म का फल है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भिखारियों के घर पैदा हुए हैं पर सम्राट बन गए हैं। किसके बल पर? अपने इस जन्म के पुरुषार्थ के बल पर। मैं समझता हूं इस उदाहरण से आपको कर्म सिद्धांत की संपूर्ण प्रक्रियाओं का बोध हो गया होगा। जहाँ तक पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि की बात है। 2 दिन पहले ही एक वगेरिया जी का ही प्रश्न था, शायद इन्हीं के संबंधी होंगे। मैंने इस विषय में कहा था कि ये श्रद्धा का विषय है। आप जब तक श्रद्धा रखोगे तभी तक इनको आप स्वीकार कर पाओगे। आप मानो या न मानो, ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य है। इनका अस्तित्व हमारे मानने और न मानने पर नहीं है, ये है इसलिए है। तो हमें उस तरीके से देख करके चलना चाहिए और जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाना चाहिए। आगे। पूज्य गुरुदेव, जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से कालिदास शोभा जैन कह रहे हैं, महाराज जी, भावना, सद्भावना और प्रभावना में क्या अंतर है? इससे हम अपने जीवन में किस प्रकार चरितार्थ करें? भावना, सद्भावना और प्रभावना। भावना तो सामान्य है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जब भावना अच्छी हो जाती है तो उसे सद्भावना बोलते हैं, और जब भावना में बुराई जुड़ जाती है तो उसे दुर्भावना कहते हैं। तो अच्छी और बुरी भावना हमारी सद्भावना और दुर्भावना की द्योतक है। प्रभावना हमारे हृदय की सद्भावना का एक निखरा हुआ रूप है। जब हम अच्छी भावना के प्रसार के लिए हर व्यक्ति के हृदय में सद्भावना जगाने की सद्भावना जोड़ते हैं तो वो प्रभावना बनती है। गुरुदेव, एक प्रश्न आया है जबलपुर कुमार स्टोर से श्री मनोज जी जैन का। कल नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, हजारों जैन बच्चे बैठ रहे हैं, उन सबको आपका आशीर्वाद चाहिए। इसमें मेरी बेटी विदुषी भी शामिल हो रही है। देखिए, अच्छी भावना है, सवाल नहीं है, भावना है। निश्चित अब तो नीट की परीक्षा मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले सबके लिए बड़ी उपयोगी परीक्षा है। सभी बच्चों के लिए मैं मंगल भावना भाता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वे अच्छे से करें, कॉन्फिडेंटली करें। चूँकि वर्तमान का दौर एक विषम दौर है, कोरोना की विभीषिका में आप सब आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके सपने साकार हों, लगन के साथ सब काम करें। सभी बच्चों और बच्चियों को हमारा आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव, यहाँ उपस्थित जिज्ञासु में श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, हरियाणा। और जब तक ये लोग आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न है नागौर जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन का। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि संत और राष्ट्र संत और भावलिंगी संत में क्या अंतर है? इनमें श्रेष्ठ कौन है? भावलिंगी संत किसे कहते हैं और इन पदों को कौन देता है? और आचार्य गणाचार्य में क्या अंतर है? संत, राष्ट्र संत, भावलिंगी संत,
इनमें क्या अंतर, ये पदों को कौन देता। देखिए संत तो संत होता है, अब लोगों ने राष्ट्र संत बना दिया। मेरे विचार से संत राष्ट्र संत नहीं, संत तो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। नमो लोए सब साहुनम कह के हम संतों की वंदना करते हैं। तो जो संत है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतरलोकीय है। तीनों लोक उसके साथ जुड़ गया है। ये उपाधियां हैं, लोग भक्त लोग अपने भावों से जोड़ देते हैं, पर किसी के साथ राष्ट्र संत लग गया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। संत होना चाहिए। और भावलिंगी द्रवलिंगी संत ये कहने की बातें हैं, क्योंकि हमें तो जो दिखाई पड़ता है वो संत का संतत्व ही दिखता है। कौन भावलिंगी है कौन द्रवलिंगी है तो केवल के ज्ञान का विषय है। अगर हम किसी के साथ भावलिंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो झूठ है, क्योंकि हमारी नज़र में तो सभी भावलिंगी है और हमें वही दृष्टि रखनी चाहिए। जो संत है, जिनके अंदर संतत्व है, वो सच्चे संत है, वो भावलिंगी ही है। हम यदि स्पेसिफिक किसी के लिए ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं बाकी सब द्रवलिंगी है, तो तुम्हें इसका पैमाना किसने दिया? इसकी कसौटी तुम्हारे पास किसके पास है? भावलिंग तो भीतर की परिणति है, इनके अंदर रत्नत्र है या नहीं है कौन जानता। हमें तो इनका बाह्य आचार दिखता है और हम इनके चरणों में बिछ जाते हैं। इसलिए द्रवलिंग और भावलिंग के चक्कर में मत पड़ना। संत को देखो, संतत्व को देखो और शरणागत हो जाओ। ये हमारा मार्ग है। बाकी चीजें हैं, फैशन होता है और भक्त लोग कहने लगते हैं और संत लोग स्वीकारने भी लगते हैं। मैं तो कहूँगा अगर कोई भावलिंगी संत होगा तो अगर उसके साथ ऐसी भावलिंगी, अंदर से भावलिंगी हो और कोई उसे भावलिंगी कहकर संबोधे तो रोकेगा, वो टोकेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम बाकी सबको द्रवलिंगी साबित कर रहे हो। सच्चा संत इस बात को स्वीकार नहीं करता। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। आगम में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पूरे जीवन कठोर तपस्या करने वाले मुनि भी द्रवलिंगी रह जाते हैं और उनके चरणों में दीक्षा लेने वाले शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कौन जानता है किसके भीतर क्या है? इसलिए इस तरह की व्याख्या और विवेचनाओं में मत पड़ो। संत को साधु के रूप में देखो, उनकी साधना को देखो, उनकी साधुता को देखो, तभी तुम उनसे कुछ प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा केवल व्यामों में उलझ कर रह जाओगे। आपने पूछा आचार्य और गणाचार्य में क्या अंतर है? आगम में मूलतः तो आचार्य शब्द का प्रयोग है। आचार्य है, बालाचार्य है, और कुछ आचार्यों के साथ एलाचार्य शब्द का प्रयोग हुआ। बाकी अन्य कोई शब्द आचार्य के लिए प्राचीन काल के ग्रंथों में देखने को नहीं मिला। आचार्य संघ के नायक होते हैं और संघ के नायक आचार्य जब अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी को स्थापित करते हैं तो उसे बालाचार्य नियुक्त कर देते हैं और संघ को एक प्रकार का संदेश दे देते हैं कि अब भविष्य में संघ का नायकत्व इनके अधीन है और वे आचार्य के बाद उसी आचार्यत्व का दायित्व निभाते हैं। भगवती आराधना में ऐसा वर्णन है। एलाचार्य के रूप में आचार्य वीरसेन के गुरु एलाचार्य थे। आचार्य कुंद के लिए भी एलाचार्य नाम दिया गया और उस एलाचार्य के पीछे एक कथा आती है कि आचार्य कुंद एलाचार्य क्यों हो गए, क्योंकि वे जब विदेह गए तो बहुत 3.5 हाथ के वहाँ के गणधर ने अपने हाथ में उठा लिया, प्रभु ये कौन किस क्षेत्र का कीड़ा है? तो कीड़ा नहीं, ये भरत क्षेत्र के महान आचार्य हैं, महान आचार्य हैं। तो वहाँ उतने बड़ी इलायची होती थी, बोले एल यानी एलाचार्य, बोले हाँ एलाचार्य है, ऐसी किंवदंती है। तो वो एलाचार्य नाम पड़ गया, पर एलाचार्य कोई उपाधि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुई। वर्तमान में जरूर ऐसा चलने में आ रहा है। गणाचार्य का कोई ऐसा शास्त्रीय उल्लेख देखने को नहीं मिला।
संघ में एक गणधर की बात जरूर आती है, जो आचार्य के अंतर्गत रहते हैं और पूरे संघ की व्यवस्था और संचालन करने का काम उनका होता है। गणधर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, स्थविर होते हैं, उपाध्याय होते हैं, आचार्य के अतिरिक्त ये सब भी होते हैं जो संघ की अन्य गतिविधियों को संपादित करते हैं। तो उन्हीं में गणधर शब्द का प्रयोग हुआ। अब गणाचार्य मैंने जितना अभी तक पढ़ा और समझा है उसमें देख करके मुझे कहीं गणाचार्य शब्द का उल्लेख आगम में नहीं मिला। यदि किन्हीं को किसी प्राचीन आगम ग्रंथों में, खासकर आचार्य ग्रंथों में किसी गणाचार्य का उल्लेख मिले तो मुझ तक जरूर भेजें। श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो, दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी, गुरुग्राम, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी आंतरिक और बाहरी अस्त व्यस्तता में क्या संबंध है? फिर से बोलो। हमारी आंतरिक और बाहरी अस्त व्यस्तता में क्या संबंध है? क्या हमारी आंतरिक अस्त व्यस्तता बाहरी अस्त व्यस्तता को प्रभावित होती है या करती है? आंतरिक अस्त व्यस्तता और बाहरी अस्त व्यस्तता में क्या संबंध है? मैं तो ये मानता हूँ जो अंदर से अस्त व्यस्त होगा वो बाहर से व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। बाहरी अस्त व्यस्तता अंदर की अस्त व्यस्तता को प्रकट करता है। तो हम अगर अंदर से व्यवस्थित हैं तो हमारा बाहर का काम भी व्यवस्थित होगा। तो हमें अपने जीवन को संतुलित तरीके से करके चलना चाहिए। यदि मेरे अंदर व्यग्रता है, चंचलता है, अस्त व्यस्तता है, तो ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि भीतर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो दोनों में तालमेल बनाए, हम अंदर से शांत होंगे तो बाहर सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा। नमोस्तु। श्री अंजू जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी, गुरुग्राम, हरियाणा। तैयार रहेंगे नमोस्तु भगवान। विजय कुमार जी, विश्व प्रातःकालीन कटनी। प्रवचन में आपने आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया गुरुवर, तो उसको कैसे साधें? आत्मज्ञान को कैसे साधें? सबसे पहले जानो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात को अपने हृदय में उतार लो, आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान को साधने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही भेद विज्ञान है। बस भेद विज्ञान ही तो आत्मज्ञान है। पर वो शब्दों का नहीं, वो मस्तिष्क के स्तर का नहीं, वो बुद्धि के स्तर का नहीं, वो हृदय के स्तर का। हमने शिवभूति विनिराज का उदाहरण दिया था। उन्हें वैसा तो कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन तुस मास को भिन्न भिन्न जानकर उनने जान लिया कि मैं कौन हूँ। तो बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रात दिन इसकी भावना भाव। धीरे 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि हमारे हृदय में बस जाएगा, आत्मज्ञान बन जाएगा, और वही आत्मज्ञान हमारा कल्याण कराएगा। अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। तैयार रहेंगे विजय कुमार जी, विश्व कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। चिंतन और चिंता दोनों में दिमाग में ही एक बात केंद्रित हो जाती है, लेकिन जब चिंता करते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर थक गया है, और जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत शांत हो गया है। तो गुरुदेव, हम अपने जीवन में चिंता से कैसे बचें और चिंतन की ओर कैसे बढ़ें? एक अनुभव की बात पूछता हूँ। एक ही जगह घंटों खड़े रहो, 1 घंटा एक जगह खड़े रहो और 1 घंटा आगे चलते रहो, दोनों में क्या एक्सपीरियंस है? खड़े रहने पे थकान लगेगी। समझ गए ना? और चलने में नहीं। और किसी अच्छी पहाड़ी रास्ते पर चलो, हरियाली हो, हरितमा हो, तो एक तरफ नदी हो, झरना हो, तो अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे। तो किसी एक बात पर ठहर जाना चिंता है, और समस्याओं के सामने आने पर समाधान के रास्ते पर निकल पड़ना चिंतन है। चिंता में ठहराव है और चिंतन में गतिशीलता। जहां ठहराव है वहां थकान है, और जहां गतिमयता है वहां ताजगी। इसलिए हमेशा समस्या को मत देखो, समस्या चिंता को जन्म देती है। समाधान के रास्ते तलाशो, चिंतन का स्रोत फूटेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। श्री विजय कुमार जी, विश्व कटनी।
नमोस्तु भगवान। ऐसे तो आपने सबको आशीर्वाद दे दिया है। कल मेरी भी नातिन जो है औरंगाबाद में, उसका भी कल पेपर है, तो मैं उसके लिए विशेष आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। आशीर्वाद एक बार दोबारा से जिनको आज अवसर नहीं मिला उन सब के लिए भी, जितने कल नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं उन सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद। चलो दूसरा प्रश्न मेरा ये, महाराज जी मैं एक भजन गाता हूँ, उसमें एक शब्द आता है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौन नहीं। इसमें निर्गुण जो आया है वो भगवान को निर्गुण किस अपेक्षा से, क्योंकि सहस्त्रनाम भी पढ़ते हैं तो उसमें भी निर्गुण का उल्लेख आता है। हाँ। उसमें आता है गुणाधारी गुणोच्छेदी निर्गुण पुण्य निर्गुण है। तो इसमें किस अपेक्षा से लिया गया है? देखिए अनंत की अपेक्षा से या सिद्ध की अपेक्षा से? दो चीजें हैं। अगर स्थूल दृष्टिया हम इस पंक्ति पर विचार करें, स्थूल दृष्टिया, तो जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता नहीं है जो जगत कर्ता, जगत पालक या जगत तारता हो। और उस दृष्टि से देखें तो जब कोई ऐसा ईश्वर ही नहीं है जो हमारा पालन करता है तो ये भजन ही गौण हो जाता है। फिर हमारे जो ईश्वर या परमात्मा है, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वो निर्गुण नहीं है। जो निर्गुण परमात्मा की परंपरा वैदिक परंपरा में है, मान्यता है, वैसा निर्गुणीपन हमारे परमात्मा में नहीं। हमारे परमात्मा तो अनंत गुणधारी है। इसलिए कई लोग इस गीत को ही जैन धर्म से असंबद्ध बताते हैं। पर आपने जो बात कही, और मैं तो अनेकांत का उपासक हूँ, इसलिए उसको उस दृष्टि से स्वीकार करने में कतई संकोच भी नहीं करता। व्यवहार में हम भगवान को अपना कर्ता मानते हैं, त्राता भी मानते हैं। रोज आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति बोलते हैं। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। तो हम उन्हें पालनहारा तारनहारा के रूप में देखते हैं। आपने कहा निर्गुण पुण्य गिरगुण, वहाँ जो निर्गुणपना है वो संसार के गुणों का अभाव जिनके अंदर हो गया, और जिनके एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते इसलिए निर्गुण हैं, या त्रिगुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से अतीत हैं। इसलिए हम भगवान को अगर इस अर्थ में व्यवहार की दृष्टि से बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। पर इसके अर्थ को ठीक तरीके से आत्मसात करके ही करें, क्योंकि स्थूल दृष्टि से ये बात हजम होने वाली नहीं है। इस प्रकार आप सबका समय हो गया। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।